आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से जोर का झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से खबर है, बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तिलोई विधानसभा में 2022 के चुनाव करीब आते ही बहुजन समाजवादी पार्टी को जोर का झटका लगा है। तिलोई से 2 बार चुनाव जीतने वाले डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम के बेटे मोहम्मद साउद ने बसपा का दामन छोड़कर सपा का दामन थामने के बाद पहली बार तिलोई विधानसभा का रोड शो किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं फुर्सतगंज, जायस, शाहमाऊ, मोहनगंज, तिलोई, शकरगंज, राजा फतेहपुर होते हुए पूरी विधानसभा में दौरा करके लोगों से जनसंपर्क किया। साथ ही मोहम्मद साउद ने ऐलान किया कि 2022 में सपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि रायबरेली अमेठी में पार्टी 10 सीटें जीतेगी। नया संदेश तो कोई है नहीं ना, क्योंकि देखिए हम लोग तो बराबर 35 साल से तिलोई विधानसभा की सरजमी पे, यह सरजमी हमारी जो है हमारे वालिद साहब के खून पसीने से सींची हुई, और ये हमारा तिलोई विधानसभा के सारे लोग बड़े छोटे से हमारे घर परिवार है एकदम। और हमारा संदेश ये है कि आने वाले 2022 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना है और रायबरेली अमेठी की 10 की 10 सीट। कानपुर में पाइपलाइन बंद करने पर विधायक ने थाने में दिया धरना। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आ रही है। तलवा मंडी अनवरगंज में पेयजल की समस्या बहुत दिनों से थी। अमिताभ वाजपेयी विधायक के प्रयासों से पाइपलाइन पड़ रही थी, परंतु अंतिम पाइपलाइन जुड़ने और पानी आने से पहले वहां कुछ रुकावट श्री वाजपेयी के राजनीतिक विरोधियों ने डाल दी और उनके समर्थकों को थाने में बैठा दिया। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने मामले को न सुलझा हुआ देखते हुए अनवरगंज थाने में धरना दे दिया। वहीं थोड़ी ही देर में जल विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन में पाइपलाइन चालू कराने का आश्वासन दिया। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पाइपलाइन बंद कराने पर भाजपा के कुछ लोगों पर आरोप भी लगाया है। तलवा मंडी कोपरगंज में कई वर्षों से पेयजल की समस्या थी। मैंने अनेक प्रयास जल निगम में किए, समस्या दूर हो जाए, परंतु कोई सार्थक रास्ता नहीं निकला। तो मैंने विधायक निधि से वहां पर लाइन पास कर दी और वो लाइन का काम पूरा होके कल रात में अंतिम पाइप पड़ के लाइन जुड़ने जा रही थी। तब तक कुत्सित प्रयास भाजपा नेताओं के, उन्होंने आगे लाइन को जबरिया पुलिस की मदद से रुकवा दिया और रुकवा के जेसीबी, ठेकेदार, कर्मचारियों को थाने में कर दिया, जबकि लाइन जलकल विभाग द्वारा ही डाली जा रही थी। निधि का पैसा मेरी क्षेत्र विकास निधि का प्रयोग हुआ था, लेकिन जलकल द्वारा डाली जा रही थी। लेकिन उन्होंने बगैर जानकारी करे अपने अहंकार में उनको जमा करा दिया थाने में। मैंने रात में बात करी अधिकारियों से, कोई रास्ता नहीं निकला। सुबह मैं 9:30 बजे थाने पहुंच गया। मैंने प्रयास किया कि रास्ता निकल जाए, पर नहीं निकला। 1.5 घंटे के बाद 11 बजे आखिर में धरने में बैठना पड़ा और 15 मिनट धरने में बैठने के बाद जो सारी बातें जो मैं कह रहा था वो मान ली गई और उन्होंने वादा किया जलकल के अधिकारियों ने कि 2 दिन में लाइन चालू करा। लखीमपुर में ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर आ रही है। कोतवाली नीमगांव क्षेत्र के गांव जमहौरा मोड़ के पास ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। कार सवार महिला और बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची चौकी पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है, जबकि मौका पाकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चौकी सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव बैबहा मोड़ पर उस समय गांव के लोगों में भगदड़ मच गई जब एक कार और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक से आमने सामने टक्कर में कार रोड के किनारे खाई में जाकर गिरी। वहीं कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही कार में सवार गैर जनपद सीतापुर के मोहल्ला लोनियनपुरवा निवासी कार चला रहे महेंद्र कुमार और सुमित्रा देवी और उनके 2 छोटे बच्चे जख्मी हो गए। मौका पाकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने खाई में गिरी कार को बाहर निकलवाया। घायलों को उपचार के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं मौके पर मौजूद सीतापुर निवासी कार चालक ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सीतापुर से गोला जा रहा था। अचानक तीव्र मोड़ पर सामने से आ रही ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें उसकी पत्नी के पैर में काफी गंभीर चोटें आ गई हैं। बाकी और लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और रोड किनारे खड़े ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
जालौन में मामूली विवाद को लेकर युवक पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के जालौन से खबर है। जालौन में नाली के मामूली विवाद को लेकर एक पक्ष ने युवक के ऊपर लाठी डंडों से हमला करके घायल कर दिया, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि पूरा मामला जनपद जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अदल सराय का है, जहां नाली के मामूली विवाद को लेकर शुरू हुए विवाद में देखते ही देखते लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पीड़ित की पत्नी किरण रावत ने बताया कि नाली के विवाद को लेकर 3 लोगों अजीज अहमद, तौहीद अहमद और सोयल ने मुझे और मेरे पति पंकज रावत को लाठी डंडों से मारा और घायल कर दिया। हालांकि पीड़ित सत्ता दल से ताल्लुक रखता है, जबकि आरोपी पक्ष का धर्म विशेष से होने के कारण पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच में जुट गई है। थाने में अपने पति को छुड़वाने आए। पति ने क्या किया है? कुछ नहीं, बस खड़े थे, किसी ने उनसे ये पूछ दिया कि ये मैटर जमीन का है यानी किसका, बस उन्होंने बता दिया कि नहीं गुड्डू नंबर का है। तो वो बोले कि ये तो तुम यहाँ आगे खड़े होकर दादागिरी करते हो, बस इतना बोलना हुआ उनका और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बहुत भयंकर इस तरह से मारा कि देखिए हमने खून तक नहीं छूटा हमारे हाथों से। ये गुड्डू मेंबर कौन? ये हमारे ही मोहल्ले का है। ये गुड्डू मेंबर तो आपके मोहल्ले का है? किस किस ने मारा आपके आदमी को? उसके भाई ने, छोटे वाले ने, और गुड्डू और एक और उसका भाई है। कितने लोग थे मारने वाले? 3 लोग थे और वो अकेले थे। हाँ। बहुत बेरहमी से मारा कि कूद कच्चड़ हो गया, यहाँ तक कि हमारे बचाते बचाते। देवरिया में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर है। देवरिया जिले के बैतालपुर में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू थे। वहीं किसानों ने जहां बैलगाड़ी पर सवार होकर केंद्र सरकार के 3 किसान बिलों को माफ करने के लिए प्रदर्शन किया, वहीं किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में किसानों की कहीं भी धान और गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। किसानों को अपनी खेती किसानी के काम के लिए मुफ्त में सिंचाई नहीं उपलब्ध कराई गई। बुंदेलखंड में भी किसानों को पीने और सिंचाई के लिए पानी से वंचित किया गया। आज पश्चिम से मध्य के किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। किसान जाए तो कहां जाए। इस किसान महासम्मेलन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुजस मणि समेत सभी पदाधिकारी समेत भारी संख्या में किसान मौजूद थे। तो ये चीनी मिलों के लिए और किसानों के लिए, देखिए देश का किसान दुखी है, आत्महत्या कर रहा है। सरकार ने वादा किया था आय दोगुना करने का, फसलों का उचित दाम देने का, 10,000 करोड़ से अधिक का गन्ने का बकाया है। इसी बैतालपुर की धरती पर योगी आदित्यनाथ जी आए थे। अपने चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि अगर सरकार आएगी तो बैतालपुर का चीनी मिल चलवाऊंगा, बकाये मूल्य का भुगतान करूंगा। पूर्वांचल के तमाम चीनी मिल और देवरिया और कुशीनगर कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था और चीनी उद्योग आज पूरी तरह बंदी के कगार पर है। लोगों के गन्ने बर्बाद हुए, जबरन फैक्ट्री मालिकों ने अर्ली गन्ना बोआया, बीमारी लग गई। जो 3 कट्ठे में 45 कुंटल गन्ना काटता था 5100 स्क्वायर फीट में, आज 85,000 स्क्वायर फीट में 45 कुंटल गन्ना काट। कानपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है। पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। कानपुर की बर्रा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लुटेरों के कब्जे से 28 मोबाइल और 4 बाइक बरामद की हैं। लुटेरे किराए के मकान में लूट कर रहे थे। बता दें कि जिन लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा है वो पढ़े लिखे हुए बेरोजगार हैं। इनमें से एक लुटेरा तो 2017 में एनडीए का एग्जाम पास कर चुका है। ये जो बर्रा पुलिस टीम है, इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें जो बर्रा पुलिस टीम के द्वारा
जो 9 मोबाइल लुटेरे थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 28 मोबाइल बरामद हुए हैं और 3 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है, जिससे ये डिफरेंट जगह पे लूट की घटनाएं करते थे। जो अभी तक इनसे पूछताछ की गई उसमें ये संज्ञान में आया कि कल्याणपुर, चकेरी, नौबस्ता और बर्रा इन थाना क्षेत्र में इन्होंने लूट की घटनाएं की हैं। बाकी जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि कहाँ पे इन्होंने और लूट की घटनाएं की थी और वहाँ से भी। कौशाम्बी में मानसिक रोगी युवक ने अपने ही बेटे को नदी में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी में एक मानसिक रोगी युवक ने अपने ही 5 साल के मासूम बेटे को गंगा नदी में फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से मासूम की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मासूम की खोज नहीं हो सकी है। जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह सीओ सिराथू भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मोहब्बतपुर पैंसा का रहने वाला मुहर्रम कड़ा में रह रहा है। लगभग 2 साल पहले उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी, जिसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन रविवार को वो अपने 5 वर्षीय बेटे को लेकर घर से निकल गया। उसके बाद परिवार के लोग उसकी खोजबीन कर रहे थे। तभी पुलिस ने सूचना दी कि उसने अपने बेटे को लहदरी पुल से गंगा नदी में फेंक दिया है। सूचना मिलने के बाद परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से मासूम बच्चे की तलाश में लगी है। बताया जा रहा है कि लड़का उसने एक छोटे बच्चे को फेंक दिया। वो बहुत स्पष्ट बातें अभी नहीं बता रहा है। अभी डेड बॉडी मिली, प्रयास कर रहे हैं कि डेड बॉडी मिल जाए और फिर जो हम पूछताछ करेंगे। संगम नगरी में भाजपा का नया कार्यालय बनकर हुआ तैयार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर है। संगम नगरी में भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यालय का निर्माण सिविल लाइंस क्षेत्र में हुआ है। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस कार्यालय को अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा वॉर रूम के रूप में इस्तेमाल करेगी। 28 फरवरी की शाम 4 बजे इस कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी से किया। कार्यालय के उद्घाटन के एक दिन पूर्व वास्तु दोष को दूर करने के लिए यहां पर पूजन भी हुआ। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ भी यहां किया गया। कि हमें किसी काम को करने के लिए हम व्यवस्थित करें और व्यवस्थित करेंगे तो हमारे पास अपना कार्यालय होना चाहिए। हमारे पास कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं के कारण, उनके समर्पण के कारण एक कोष की भी व्यवस्था होती है। यानी कार्यालय, कार्यकर्ता और कोष या किसी व्यवस्था के संचालन का प्रमुख होता है। हमें खुशी है कि पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपना एक बड़ा समर्पण दे करके आज ये कार्यालय निर्माण कराया। आज ये कार्यालय हमारे काशी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रयाग में वहीं से उन्होंने वर्चुअल यहाँ का उद्घाटन किया। मैं अपने प्रयागराज के सभी सम्मानित जो पार्टी के प्रारंभ के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जनसंघ काल से लेकर के आज का दिन देखा था, एक कार्यकर्ताओं के विशाल समूह खड़ा हुआ है। मैं आज के अवसर पर आप सबके माध्यम से अपने प्रयागराज के सभी सम्मानित वो कार्यकर्ता जो नींव के पत्थर बनकर के आज यहाँ तक पार्टी के यहाँ दिव्य दृश्य। बागपत में यमुना नदी में नहा रहे 6 युवक डूबे। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर है। उत्तर प्रदेश के बागपत में यमुना नदी में नहा रहे करीब 6 युवक डूब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के साथ यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें से 4 युवकों को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों युवकों के शव का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार शाम को बागपत कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव के 4 युवक बागपत कस्बे के यमुना घाट पर यमुना नदी में नहाने गए थे, जहां सभी युवक गहरे पानी की तरफ चले गए, जिसके बाद युवक चिल्लाने लगे। यमुना घाट पर आसपास खेल रहे युवकों ने इसकी जानकारी तत्काल बागपत थाने में दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल गोताखोरों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें से गोताखोरों ने 4 युवकों को जिंदा बचा लिया, लेकिन 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों युवकों के शव का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि यमुना नदी में अब तक सैकड़ों लोगों की डूबने से मौत हो गई है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, ये थाना बागपत को सूचना मिली थी कि यहाँ पे पक्का घाट के पास 2 लड़के डूब गए हैं, जिसमें तो थाना पुलिस तत्काल गोताखोरों को साथ में लेके और यहाँ पे उनकी खोजबीन की गई और उनके अथक प्रयास के बाद दोनों लड़कों को निकाल लिया गया, तुरंत उनको अस्पताल भेजा गया है और आगे की प्रक्रिया जारी है। और शेष जो भी उनके यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। उत्तर प्रदेश के बदायूं से खबर है। आपको बता दें, यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बिसौली कोतवाली के सब इंस्पेक्टर महिला को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। जहां योगी सरकार तमाम महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, वहीं यूपी पुलिस योगी सरकार की छवि को बिगाड़ने में लगी हुई है। यह साफ देखा जा रहा है कि यूपी पुलिस में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से महिला को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। मिर्जापुर में कांग्रेस ने बेरोजगार यात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खबर है। मिर्जापुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सतीश मिश्रा की मौजूदगी में तन्मय तिवारी के प्रभार क्षेत्र गुरसंडी में जनता जूनियर हाई स्कूल में बेरोजगार युवाओं से नौकरी संवाद करके सरैया बाजार तक बेरोजगार यात्रा निकाली। इस दौरान सतीश मिश्रा ने कहा कि युवाओं को रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है। ग्रामीण अंचल के बच्चे सुबह सुबह उठकर दौड़कर फौज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नई नौकरी निकालने के बजाय पुरानी नौकरियों को भी समाप्त किया जा रहा है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष अमर दुबे ने कहा कि अब छात्रों को परीक्षा पास करने के साथ कोर्ट में भी वैकेंसी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमारी सरकार में इन समस्याओं को समाप्त करने की संपूर्ण कोशिश की जाएगी। फॉर्म भर के जो सरकार कमाई करने की कोशिश कर रही है, इसको बंद किया जाएगा। इस अवसर पर अंजनी नंदन पांडे, प्रवेश मिश्रा बेटू, अवनीश दुबे, NSUI के जिलाध्यक्ष शिवराज शर्मा, तन्मय, विकास, महफूज खान, धीरज त्रिपाठी सहित सभी लोग मौजूद रहे। चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर है। चंदौली पुलिस और स्क्वाड टीम को संयुक्त कार्यवाही में बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद चेकिंग के दौरान एक ट्रक में अवैध तरीके से पूर्वोत्तर राज्य में भेजी जा रही 106 पेटी प्रतिबंधित सिरफ को पुलिस ने बरामद किया है। प्रतिबंधित सिरफ की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। सिरफ को लेकर ट्रक चालक कोई भी कागजात नहीं दिखा सका। पुलिस टीम के द्वारा ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। जनपद चंदौली की स्वाट टीम तथा थाना चंदौली की संयुक्त टीम के द्वारा एक गुड वर्क किया गया है। इन्होंने रात्रि में मुखबिरी सूचना के आधार पर एक ट्रक से, जो कि राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट में क्रॉकरी ले जा रहा था, उसमें क्रॉकरी के नीचे बहुत ही सुरक्षित तरीके से छुपा करके, दबा करके ले जाई जा रही प्रतिबंधित दवा फेंसिडाइल एस्कफ सिरप, इसकी लगभग 106 पेटियां बरामद की हैं, जिसमें कुल मिलाकर के तकरीबन 17,000 शीशियां बरामद हुई हैं। यह एक प्रतिबंधित शेड्यूल H दवा है और इसका जैसा कि अनुमान है, इसका अब्यूज़ के लिए इसको ले जाया जा रहा था, क्योंकि इसके साथ कोई भी इसके ट्रांसपोर्ट के कागज़ इत्यादि बरामद। कन्नौज में जिंदा दिव्यांग को कागजों में मृत दिखा दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर आ रही है, जहां एक जिंदा दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को कागजों में जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहा है। जी हां, उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। मामला कन्नौज के जलालाबाद ब्लॉक के अनौगी गांव का है, जहां अपने को ही जिंदा दिखाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति दर दर भटक रहा है। कागजों में अपने को जिंदा करने के लिए उसने DM से भी गुहार लगाई।
आर्थिक लाभ के चक्कर में भाभी ने अपने पति की जगह दिव्यांग देवर को सरकारी कर्मचारियों के जरिए कागजों में मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले में अधिकारियों ने जांच के बाद सख्त कार्यवाही की बात की है। कल गुरसाहिगंज थाना क्षेत्र में जब थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था तो जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत प्राप्त हुई थी अनोगी गांव से कि उसमें एक महिला ने अपने देवर के उनको मृतक दिखा के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का एक कुत्सित प्रयास किया। तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसका आवेदन प्राप्त हुआ तो संबंधित थानाध्यक्ष जो हैं गुरसाहिगंज के, उनको प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो भी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आते हैं। कुशीनगर में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर है। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के तमकुही कस्बे से सटे समौर मार्ग पर दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीयों की मदद से एसीएचसी तमकुही में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थिति को नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मृतक और दोनों घायल सेवराही थाना क्षेत्र के कतौरा गांव के निवासी थे। एक ही बाइक पर 3 लोग सवार थे और अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पलटने से यह हादसा हो गया। सिद्धार्थनगर में वैश्यावृत्ति से जुड़े परिवारों के लिए नई पहल की गई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर है। सिद्धार्थनगर जिले के बिस्कोहर कस्बे में वैश्यावृत्ति से जुड़े परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज एक नई पहल की गई। इस क्रम में आज मुख्य भूमिका के रूप में थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी तिलोकपुर ने की है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम कस्बे में पहुंची और वहां के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से सूचीकृत किया। अभी तक यहां के निवासियों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ विभिन्न प्रमाण पत्रों के अभाव में नहीं मिल पाता था, जिससे आजीवन यापन के लिए वैश्यावृत्ति करती थी। आज बिस्कोहर पहुंचे एसडीएम उत्कर्ष श्रीवास्तव ने बताया कि इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने यहाँ कैंप लगाया है और सभी को शासन की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से जरूरी प्रपत्रों को बनवाने आदि की जानकारी दी गई है, जिससे इनके बच्चे शिक्षित हो सके और परिवार भी इस धंधे को छोड़कर कुछ नया कर सके। हम आपको बताते चले कि 11 जनवरी 2019 को उस कस्बे को गोद तो लिया था, लेकिन उस परिवार को कोई विशेष लाभ नहीं मिला था, जिसको लेकर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा की एक अच्छी पहल उन परिवारों तक पहुंची है जिनका आज तक कोई परिकल्पना नहीं की थी। उनके सराहनीय कार्य से हर गणिकाओं के अंदर खुशी का माहौल दिखाई दिया। हम लोग को यही कहे हैं कि तुम लोग को अच्छा लगा, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग को फायदा है, इतना हम लोग को शासन दिया गया है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कहे हैं, दर दवा को भी कहे हैं। हम लोग को तो बहुत अच्छा हुआ कि मोहल्ला बंद हो गया। हम लोग भी जीना चाहते हैं। कितना खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है हम लोग को। हम लोग अपना जिंदगी जीना चाहते हैं। अब ये लगा तो है, मुझे तो लग रहा था, लगा है। एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, चौकी इंचार्ज साहब, थाना इंचार्ज साहब। रोजगार तो हमारे विचार से अच्छा भी लगा। इनको एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ प्रयास कर रहे हैं। मतलब वेश्यावृत्ति का जो क्रम है वो खत्म हो जाए, हमारी सिद्धार्थ नगर का जो कलंक है, बिस्कोहर का कलंक है, वो खत्म हो जाए तो हम लोगों को समाज एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, जो कि एक सामाजिक बुराई के लिए जाना जा रहा था, इसमें शासन की तरफ से जो भी सरकार की योजनाएं हैं, यहाँ पे रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको उसका लाभ पहुँचाने के लिए एक पहल छोटी सी शुरू की गई है। और ये एक पहल है, ये एक लंबी लड़ाई है जिसे हमें और आपको, यहाँ पे रहने वाले नागरिकों को, सबको मिलकर लड़ना। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज। नमस्कार।